So namaskaram and good morning all. Let's start with the next small concept, assessment of local authorities. असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी समझने से पहले तो आपको ये डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि लोकल अथॉरिटी होता कौन है. ओके, द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो वी डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी, बट अ लोकल अथॉरिटी इज द पर्सन अंडर सेक्शन 231. अलग से एक पर्सन है, आपको पता ही होगा पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, firm includes LLP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो एक लोकल अथॉरिटी एक पर्सन है. तो मुझे आपको क्या बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर नॉट पर्सन, क्योंकि इनके इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता. याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो गवर्नमेंट है. लेकिन लोकल अथॉरिटी इज नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी. प्लीज अंडरस्टैंड करो, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, इनके इनकम के ऊपर टैक्स लग जाता है. ओके, लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल सर BMC या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन TMC थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन पिंपरी चिंचवड, lot of municipal corporations are there. Any city will have any kind of municipal corporation. Then we are having gram parishad, gram panchayat, jilla parishad, all these are local authorities. सर देखो यहाँ पे क्या क्या आता है. And thus constitute a separate unit of assessment. It is chargeable to tax to its total income in respect of the previous year. तो सर ये taxable होगा, computed in accordance with and under basic provisions of the act which apply to the other taxable entity for all the purpose of the act. This entity is included in the term of the person. तो जो पूरा इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरा का पूरा एक लोकल अथॉरिटी को भी लगेगा, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो हमने उसको कुछ ना कुछ एग्जम्पशन देना पड़ेगा. तो हमने वो एग्जम्पशन दे दिया है सेक्शन 1020 में. तो लोकल अथॉरिटी अगर माइंड में आता है तो 1020 आना ही चाहिए, 10-20. ओके, 1020 माइंड में आना ही चाहिए. All municipal corporation, councils, committees, panchayat board, port trust, district board, other authorities legally entitled to or interested by the central government or state government with the control and management of the municipal and local fund are covered under expression of the local authority. तो एक जनरल मीनिंग हो गया यहाँ पे. चलो ठीक है, ये तो सब टाइम पास वाली बातें हो गई. आपको अगर डिटेल डेफिनेशन पढ़ना है तो आपके मॉड्यूल में से भी मैं पढ़ा देता हूँ कि लोकल अथॉरिटी का लीगल डेफिनेशन क्या है. लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आता है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड. बस उन्होंने आपके मॉडल ने तो और छोटा डेफिनेशन लिखा हुआ है. एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है, 1020 में क्या एग्जम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर सेक्शन 1020 द इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटी विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड, ओके, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. मुझे बताओ क्या लोकल अथॉरिटी, नहीं पहले मैं पढ़ लेता हूं, चलो बाद में पूछता हूं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अक्रूइंग और अराइजिंग टू इट एनीवेयर इन और आउटसाइड इंडिया. अच्छा, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया से उसको कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा. ये 2 पॉइंट में अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना. मुझे तुम सिंपली बता दो, 5 हेड्स है, 5 हेड्स, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी पॉसिबल है लोकल अथॉरिटी को? अरे क्या लोकल अथॉरिटी के पास इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा? इज इट पॉसिबल टू अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी? प्लीज टेल मी. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना. इज इट पॉसिबल टू हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? क्या ये म्युनिसिपैलिटी जो स्कूल होते हैं, क्या उनके ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड वो रेंट पे देते हैं फंक्शंस के लिए, गवर्नमेंट स्कूल फंक्शंस के लिए देते हैं, एंड कैन दे अर्न रेंटल इनकम? हाँ सर, रेंटल इनकम तो कमा ही सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबल, हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबल है ना. अगर बिल्डिंग भाड़े पे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मार्केट बिल्डिंग भाड़े पे दे दिया, पार्किंग लॉट भाड़े पे दे दिया, ठीक है ना. तो IFHP पॉसिबल है, IFHP पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने IFHP को एग्जेम्प्ट रखा हुआ है. ओके, और क्या पॉसिबल है सर? और पॉसिबल है कैपिटल गेन. कैपिटल गेन का पॉसिबल है व्हेनेवर दे सेल द शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है कहीं पे, तो लैंड वगैरह भी बेचा तो, लेकिन यूजुअली दे डोंट सेल लैंड एंड ऑल, बट लेकिन और भी कोई उनका इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल गेन हुआ रहेगा. कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन होगा तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा.
और आईएफओएस तो हो ही सकता है, आईएफओएस इन इंडिया भी उन्होंने बोला है और आउटसाइड इंडिया भी उन्होंने बोला है, ठीक है ना। इन इंडिया होगा या आउटसाइड इंडिया होगा, अगर उन्होंने इंटरेस्ट इनकम कमाया, डिविडेंड इनकम कमाया, तो वो भी इन्होंने एग्जाम रखा हुआ है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि पहला वाला हेड तो पॉसिबल ही नहीं है, पहला वाला हेड तो पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरे जो 3 हेड हैं उनको गवर्नमेंट ने सेक्शन 1020 में एग्जाम रखा हुआ है। तो कौन सा हेड है जिसके ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम्शन नहीं दे रहा? गेस करो प्लीज, हैव दैट काइंड ऑफ अलर्टनेस, प्लीज गेस करो विच हेड इज देयर जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, सॉरी टैक्स लगेगा। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। अरे बोलो, which head is not exempted और which head is taxable for? हाँ तो बोलो ना, पीजीबीपी बोलो ना, एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, राइट। मुझे पता है इतना एकदम आसान है ना सर, 4 इधर लिखे तो 5 तो पीजीबीपी बच गया। तो बोलो ना सही, पीजीबीपी बोलोगे तो याद रहेगा ना बाबा। तो पीजीबीपी हेड, तो आपको नहीं लग रहा पीजीबीपी गवर्नमेंट टैक्सेबल रखा है? वो लॉजिकल भी है भाई, तुम बिजनेस करना चालू करोगे तो बाकी बिजनेसमैन के जैसे आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा, लॉजिकल है ना। आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, चलो आपके हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम कर दिया, कैपिटल गेन एग्जाम कर दिया, आईएफओएस भी एग्जाम कर दिया, लेकिन भाई अगर आपने बिजनेस चालू कर दिया, कमर्शियल एंटिटी बन गए, तो फिर आपको टैक्स करना पड़ेगा। हाँ, बिजनेस करना चालू कर दिया मतलब आपका प्रॉफिट मोटिव आ गया, तो उन्होंने टैक्सेबल रखना था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इसको भी टैक्स, पीजीबीपी को भी नहीं रखेंगे टैक्सेबल। 2 टाइप के पीजीबीपी उन्होंने कर दिए, फिर उन्होंने बोला टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, या ऐसा लिख देता हूं, उल्टा लिख देता हूं, एग्जेम्प्ट, और जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल। तो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पीजीबीपी टैक्सेबल है, सुनो मेरी बात, पूरा पीजीबीपी टैक्सेबल ऐसे नहीं है, ओनली सिलेक्टेड पीजीबीपी इज एग्जम्प्टेड, और उसके बाद जो बच जाता है वो टैक्सेबल हो जाता है। सो तो क्या एग्जम्प्टेड है फिर? इनकम फ्रॉम, ध्यान दो, इनकम फ्रॉम ट्रेड और बिजनेस carried on by it or accrues or arise to it मतलब local authority from supply of commodity or services, important क्या है? within its own jurisdictional area। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बात जो उन्होंने बोला ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोल दी कि अगर अपनी जुरिडिक्शनल एरिया में, आई होप आप लोगों ने ऐसा मुंबई के बाहर जब आप जाते हो, दहीसर के यहाँ पे भी कभी आप गए हो, तो ऐसा एक बोर्ड रहता है, देखा है कभी आपने? एक बोर्ड है ऐसा, कोई भी आप लोकल अथॉरिटी में एंट्री करते हो तो ऐसा एंट्री गेट होता है ना एक, जिसमें ऐसे हम अभी महाराष्ट्र में है तो उसमें मराठी में लिखा होता है मुंबई महानगर पालिका आपले सहर्ष स्वागत करता है, मुंबई वेलकम्स यू ना, ऐसा लिखा होता है, राइट। तो ये जो होता है ना, यहाँ से हमारा मुंबई का ज्यूरिडिक्शनल चालू होता है। इस ज्यूरिडिक्शन में जितना बीएमसी काम करेगा, ओके, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितना भी यहाँ पे काम करेगा, बिजनेस करेगा, ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? मुझे बताओ, ये इसके अपनी ज्यूरिडिक्शन में काम कर रहा है, ये भी एग्जम्प्ट है। अपने ज्यूरिडिक्शन में जितना भी बिजनेस करो, तुमको कोई नहीं रुक रहा है, क्योंकि तुम्हारा इलाका है, तुम जो करोगे वो एग्जम्प्ट। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, बाजू के, अभी बाजू में, इसके बाजू में टीएमसी पकड़ लो, टीएमसी मतलब थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। तो अभी बीएमसी टीएमसी को कोई सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस दे रहा है सर? वाटर सप्लाई की सर्विस दे रहा है। क्यों वाटर सप्लाई की सर्विस दे रहा है? क्योंकि जो नेशनल क्या बोलते हैं ना, हमारा राजीव गांधी जो ये है नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क सुना है तुम लोगों ने? बोरीवली में है नेशनल पार्क, बीएमसी के रीजन में आता है, और वहां पे एक पॉन्ड है जिस पॉन्ड से वाटर सप्लाई होता है। तो टीएमसी का वाटर सप्लाई यहाँ पे, ये जो रीजन है यहाँ पे, इस पॉन्ड से जाता है, और ये पॉन्ड बीएमसी के ओनरशिप में आता है। तो आपको नहीं लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे ही, फ्री में तो देंगे नहीं बाजू वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वाटर सप्लाई, पैसे तो लेंगे ना। और पानी बेचना भी तो बिजनेस ही है, तो पानी बेचना जब बिजनेस है, लेकिन आपको नहीं लग रहा वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, उसका मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए? वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये 2 ऐसी चीजें की दे दो यार आजू बाजू वालों को, तुम भी कॉर्पोरेशन हो, वो भी कॉर्पोरेशन ही है। तो इन्होंने क्या बोला, खुद की एरिया में आप जो बिजनेस करना चाहते हो वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम कर देंगे।
फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, विद इन और आउटसाइड। विद इन तो कुछ भी बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आउटसाइड ज्यूरिडिक्शनल भी एरिया बेचोगे तो भी ये टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या आपको बिजनेस में क्या एग्जम्प्ट है समझ में आया? पहले 3 हेड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं बाबा, हाउस प्रॉपर्टी पूरा एग्जाम, कैप गेन पूरा एग्जाम, आईएफओएस पूरा एग्जाम। बिजनेस में 2 चीजें एग्जाम, एनी बिजनेस डन विद इन द ज्यूरिडिक्शन एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन इज आल्सो एग्जाम। पक्का क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना? In other words, local authority is taxable only in respect of the income arising from the business carried on by it, provided that such income arises from the supply of any commodity or services not being water and electricity outside the jurisdictional area or territorial limits. उसके लिमिट के बाहर पानी और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के बाकी और कुछ अगर उसने बेचा तो उतना ही इनकम लोकल अथॉरिटी का टैक्सेबल है, बाकी सब कुछ एग्जम्प्ट है। तो ये दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा गया है यहाँ पे। सर रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से सेक्शन में निकलेगा लोकल अथॉरिटी का? तो 9(4) में। 9(4) की बात होती है कि अगर आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में लोकेटेड होगा तो आप रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया होगा तो आप नॉन रेसिडेंट। चलो ठीक है। टैक्स रेट का क्या मतलब है सर? क्या टैक्स रेट है लोकल अथॉरिटी के? लोकल अथॉरिटी को टैक्स रेट लगता है 30% फ्लैट, ठीक है ना, 30% फ्लैट। और उनका इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 12% का सरचार्ज और 4% का बोनस में सेस तो लगता ही है, ऐसा है। सरचार्ज देखो, टैक्स रेट तो 30 है, अप टू 1 करोड़ नील, अबव 1 करोड़ 12%। ये तो बात हो गई हमारी। समझा आप लोगों को लोकल अथॉरिटी? एकदम सिंपल।